दिस इज वर्षा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग रुद्रा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। आज हम बात करेंगे 3.2 के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 क्या है, सभी को पता है कि ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स। Find out whether the following pair of linear equations are consistent and non-consistent। तो आपको कुछ लीनियर इक्वेशन देखिए, यहाँ पर 5 पार्ट्स दिए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन के, यानी कि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। आपको इनके जो कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करके चेक करना है दैट जो सॉल्यूशन उन कंपेयरिंग से, जैसे हमने ग्राफ पे प्लॉट करके सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो जो हमारे सॉल्यूशन है क्या वो कंसिस्टेंट रहेंगे या नॉन कंसिस्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से निकलते हैं कि हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस थी वो पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो हमारा हो जाता है इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। जब हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंडर आती हैं, यानी कि हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, किसी एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर हमें मिनिमम वन सॉल्यूशन ही मिलता है। तो जब हमें स्टूडेंट्स वन सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी कि आपको मिनिमम एक सॉल्यूशन मिल गया, देन इट इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट। बेसिकली यहाँ से अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि फिक्स आपको मिनिमम एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइंस की, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी कि वन अबव द अनदर, यानी कि फर्स्ट के ऊपर ही सेकंड इस तरीके से आ जाती है कि वो ना पैरेलल रहती हैं और ना ही वो इंटरसेक्टिंग होती है, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेती है, ओवरलैपिंग का काम करती है। तो वहां पर हमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब स्टूडेंट्स हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए, यानी कि एक तो मिला, एक से ज्यादा मिल गए, तब भी हमारे सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें यही चेक करना था स्टूडेंट्स कि हमारे सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो चलिए वन बाय वन सभी पार्ट्स को चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो हमें क्या करना है, अपने रेशियोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम बीच में साइंस इक्वल और अनइक्वल का नहीं लगाते जब तक हमारे रेशियोज हमारे पास नहीं आ जाते। तो हमें अब ये निकालने हैं। अब जिन्होंने हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, प्लीज वो चैनल पर जाएं, प्रीवियस वीडियोस को देखें, सो दैट कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक ओवरव्यू यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। देखिए, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जनरल इक्वेशन विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, ax + by + c = 0। तो जब हमें फर्स्ट निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड लेनी होगी तो हम क्या करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो जनरल इक्वेशंस हैं। कंपेयर करके आप a1 a2 इजीली निकाल सकते हैं। चलिए कैसे, a1 की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपको कंफ्यूजिंग होगी, यहाँ तो हमारा जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पर है और यहाँ हमारी जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर। तो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन भी आना चाहिए। चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। a1x + b1y = -c1। इस चीज का ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि लेफ्ट साइड से जब आप राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो आपके जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, a2x + b2y = -c2। अब आपको इस बेस पे कंपेयर करना है और साइंस को एज इट इज लेकर चलना है। हाँ जी, a1 की वैल्यू क्या है, 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -5 एंड c2 की वैल्यू -7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक कीजिए, 3/2, 2/-3, -5/7, ये सभी के सभी ही आपके अनइक्वल है। और स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जब आपके सॉल्यूशन अनइक्वल होते हैं, यानी कि वो क्या होती हैं, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब आपके तीनों सॉल्यूशन इक्वल नहीं आते तब आप क्या बोलते हो कि रेशियोज इक्वल ना आने पर दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, जो मिनिमम आपको वन सॉल्यूशन जरूर देती है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम वन सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, और जब स्टूडेंट्स आपको वन सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि आपको मिनिमम एक सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड फॉलो किए, क्या किए, लीनियर इक्वेशंस को जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर किए, रेशियोज निकाले हैं, रेशियोज को चेक किया है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। जब हमारे तीनों ही इक्वल नहीं है देन दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें हमेशा एक सॉल्यूशन जरूर देती हैं। जब हमें एक सॉल्यूशन मिल जाते हैं देन इट बिकम्स अ कंसिस्टेंट।
नाउ द नेक्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशंस क्या कहती हैं, देखिए आपकी इक्वेशंस क्या कहती हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। देखिए आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट स्टेटमेंट हम ऊपर स्क्रीन पर जरूर लिख कर रखते हैं। फर्स्ट टू 5 पार्ट्स आपके सारे 5 पार्ट्स आपको एक स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। कंपेयर कीजिए और अपने a1 a2 a3 की वैल्यू निकालिए, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। हमें सिर्फ यही वैल्यूज चाहिए, तो चलिए जल्दी से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा, 2 बाय 4, b1 माइनस 3, b2 माइनस 6, c1 माइनस 8, c2 माइनस 9। ओके स्टूडेंट्स, कंपेयर कीजिए, इसको पहले सिंपलर फॉर्म में लेके आते हैं। 2 बाय 4 क्या बन जाएगा, 1 बाय 2, माइनस 3 बाय माइनस 6, 1 बाय 2, दीज आर इक्वल। माइनस 8 बाय माइनस 9, 8 बाय 9, बट दिस इज नॉट इक्वल। हमें पता है स्टूडेंट, जब हमारे दो रेशियोज इक्वल आते हैं और वन कांस्टेंट वाला अनइक्वल होता है, देन इट बिकम्स अ पैरेलल लाइंस। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशंस जो हमें दी होती हैं वो हमारी क्या बन जाती है, पैरेलल लाइंस। और आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि पैरेलल लाइंस कैसी होती है, जो कहीं भी आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर पाती या ओवरलैप नहीं करती, यानी कि बिल्कुल पैरेलल चलती है। वो कहीं पर भी जब नहीं मिलेंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं, नो यूनिक सॉल्यूशन, हमें कोई भी यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला। और स्टूडेंट्स जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तब क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट। हमारी जो लाइंस है वो क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स, 3 बाय 2x प्लस 5 बाय 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ आपका थर्ड पार्ट 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें अपनी लीनियर इक्वेशंस को लिख लिया है। चलिए कंपेयर करेंगे, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। हमें सिर्फ ये रेशोज ही रिक्वायर्ड हैं। हम अपनी वैल्यूज स्टार्ट कर लिखेंगे। a1 की वैल्यू क्या है, 3 बाय 2, a2 की 9। देखिए हमें ऐसा नहीं करना है कि 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 9, इस तरह की मिस्टेक स्टार्टिंग में नहीं करनी है। हमने सिर्फ स्टार्टिंग में अपने रेशोज लिखने हैं। b1 बाय b2 क्या आएगा, 5 बाय 3 अपॉन माइनस 10। c1 की वैल्यू क्या है, माइनस 7, एंड c2 की वैल्यू क्या है, माइनस 14। तो स्टूडेंट जल्दी से यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, 3 बाय 2, 3 1 3, 3 3 9, 5 बाय 3 इंटू माइनस 1 बाय 10, 5 1 5, 5 2 10। सॉल्व कीजिए, 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, फर्स्ट है 1 बाय 6, सेकेंड है माइनस 1 बाय 6, एंड थर्ड है 1 बाय 2। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी सॉल्यूशन जो है यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा। जब आपके सॉल्यूशन यानी कि रेशियोज इक्वल नहीं आते, यू नो वेरी वेल बाय द कंसेप्ट दैट दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी क्या बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब यहाँ पर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो मिनिमम 1 सॉल्यूशन हमें जरूर मिलता है। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 सॉल्यूशन मिलेगा। लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व कर पाए, जब हमारे पास 1 सॉल्यूशन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइंस। तो ये क्या है हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट की इक्वेशंस हमें क्या कहती हैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा, प्लीज आई बटन पर भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, सेपरेट वीडियो इसकी बनी हुई है जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाय द रेशियोज कंपैरिजन, यानी कि कौन सी लाइंस आपकी कोइंसिडेंट रहेंगी, पैरेलल रहेंगी या इंटरसेक्टिंग रहेंगी, ओनली बाय द रेशियोज, ओनली बाय द कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें। इक्वल टू 11, तो आपने क्या करना है, फिर से रेशियोज निकालने हैं, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। चलिए a1 5, a2 माइनस 10, b1 माइनस 3, b2 6, c1 माइनस 11, c2 माइनस का माइनस 22। 5 बाय माइनस 10 क्या होता है, माइनस 1 बाय 2। जो साइंस होते हैं स्टूडेंट्स माइनस के, वो आप अपने न्यूमिनेटर में रखिए, डिनोमिनेटर में, इट डजेंट मैटर्स। माइनस 3 बाय 6 क्या आ गया, माइनस 1 बाय 2, माइनस 11 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बनते हैं यहाँ पर, माइनस 11 बाय 22। सॉल्व करके क्या आता है अगेन, माइनस 1 बाय 2।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे तीनों ही रेशियोज जो है इक्वल आ जाते हैं। जब हमारे रेशियोज इक्वल होते हैं तो वो कंडीशन, वो कंसेप्ट, वो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, दैट दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। और स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करके चलती है। जब आपकी लाइंस ओवरलैप करती है, यानी कि यहाँ पर हमारे कितने हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन मिले हमें यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और फिर जब हमें इनफाइनाइट मिल गए, यानी एक से तो ज्यादा सॉल्यूशन हो गए, मिनिमम हमें एक सॉल्यूशन चाहिए कंसिस्टेंट की प्रॉपर्टीज लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। लीजिए, हमारा ये सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट निकल कर आया है। अब देखते हैं अपना फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट की इक्वेशंस क्या कहती है हमें। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। क्या होती है हमारी जनरल इक्वेशन, a1x + b1y = -c1, a2x + b2y = -c2। फ्रेंड्स, मैंने यहीं पर इनके नीचे लिख ली ताकि आपको इजीली कंपैरिजन हो सके। चलिए, a1 की वैल्यू क्या है, 4/3। निकालने क्या है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये हमें रेशियोज निकालने हैं। इक्वल अनइक्वल के साइंस हमने अभी नहीं लगाए। हाँ जी, a1 की वैल्यू क्या आई, 4/3, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, b1 की वैल्यू क्या है 2 एंड b2 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है -8, c2 की वैल्यू क्या है -12। चलिए, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4/3 इंटू 1/2, 2 1 2, 2 2 4, क्या है सॉल्यूशन 2/3। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है 2/3। नेक्स्ट, माइनस से माइनस कट हो जाएगा आपका यहाँ पर, 8/12 को आप सिंपलर फॉर्म में लेके आए, 4 2 8, 4 3 12, क्या है आपका 2/3। यानी कि आपके सारे सॉल्यूशंस इक्वल आ गए। जब आपके सारे सॉल्यूशंस इक्वल होते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की। ठीक है जी, तो हमारी क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। और कोइंसिडेंट लाइंस आपको पता है क्या करते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करके चलती है, यानी कि वन लाइन एंड सेकंड क्या होगी, इसकी बिल्कुल ओवरलैप करके इसके साथ में चलेंगी। आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, कोई भी एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी आपको। यहाँ पर आपके बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए तो ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या कहती है, मिनिमम वन सॉल्यूशन होना जरूरी है। फिंगर्स पे भी याद रख सकते हैं कैसे, देखिए ये आपकी क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो मिनिमम कहीं एक पॉइंट पर आकर जरूर मिलती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वन पॉइंट पर मीट कर रही है तो आपका वन सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। जब वन सॉल्यूशन होगा तो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। सेकंड, आपका क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या रहती हैं, ओवरलैप करके चलती हैं। देखिए, एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, यानी कि अगर हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दें तो पता नहीं लगेगा कि एक फिंगर है, टू फिंगर्स है। तो ये क्या हो गया आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। थर्ड आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस। जैसे आपकी ट्रेन की जो पटड़ी होती है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल पैरेलल चलती है ना, आपकी पैरेलल लाइंस कहीं पर भी वो मीट नहीं करती। जब मीट नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, और जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो सॉल्यूशन क्या रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रुद्रा क्लासेस के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। होप सो यू आर फिट एंड हेल्दी एंड कीप हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड